पाकिस्तान की एक और सिफारती कामयाबी। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीह का ऐलान कर दिया। कहा, मुज़ाकरात की कामयाबी तक सीज फायर रहेगा। तेहरान चाहता है आबना हुर्मुज़ फौरन खोल दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात। मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने और हतमी मुआहदे तक पहुंचने के इम्कानात का जायजा। शहबाज शरीफ ने आज मुशावरती इजलास बुला लिया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर यकीनी बनाने के लिए सिफारती कोशिशों का जायजा लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के फरोग के लिए जारी इक़दामात में तेजी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा, ईवी गाड़ियों के फरोग से ईंधन की दरामदी बोझ में कमी आएगी। कम आमदनी वाले अफराद के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर दी गई सब्सिडी में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। कराची ता सक्खर मोटरवे M6 की तामीर। एशियन डेवलपमेंट बैंक और NHA के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान का खैर मकदम, कौम को मुबारकबाद। कहा, मंसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल कर लिया जाएगा। 306 किलोमीटर तवील शहरोया मोटरवे पर 15 इंटरचेंजेस, 10 सर्विस एरियाज तामीर किए जाएंगे। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। अमरीकी सदर ने ईरान के साथ जंगबंदी में तौसीह कर दी। खित्ते में अमन की उम्मीद बरकरार। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने ईरान पर हमला न करने की दरख्वास्त की। मुज़ाकरात की कामयाबी तक सीज फायर रहेगा। अमरीका बेहतर पोजीशन में है। तनाज़ा बड़ी डील पर खत्म होगा। ईरान के पास इसके सिवा कोई रास्ता ही नहीं। मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं। ट्रंप का अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म न करने का ऐलान। कहा, तेहरान को यौमिया $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है। नकदी के लिए तरसता ईरान गुजरगाह की फौरी बहाली चाहता है। हमने इसकी जौहरी ताकत, नेवी और फिजाइया को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया। पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म से ईरानी सफीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ और रज़ा अमीरी मुक़द्दम का इलाकाई सूरत हाल और इस्तेहकाम के हवाले से तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने सीज फायर में तौसीह के बाद के हालात पर गौर के लिए मुशावरती इजलास आज तलब कर लिया। दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप से इजहार तशक्कुर। इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे दौर में जामे अमन मुआहिदे की उम्मीद। अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए ईरानी जवाब का इंतजार। जेरी वेंस की पाकिस्तान रवानगी मौखर। व्हाइट हाउस ने आज इस्लामाबाद न आने की तस्दीक कर दी। तेहरान का मुस्बत रद्द-ए-अमल आते ही अमरीकी वफ्द शॉर्ट नोटिस पर पाकिस्तान पहुंच सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट। जब तक आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म नहीं होती, बातचीत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब का रद्द-ए-अमल। अमीर सईद इरवानी ने कहा, कुछ ऐसे इशारे मिले हैं कि अमरीका नाकाबंदी खत्म करने को तैयार है। खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का किसी भी जारहत पर भरपूर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान ने कहा, ईरानी फौज मुकम्मल हाई अलर्ट है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप करीबी दोस्त। जब पाकिस्तान अमन के लिए कोशिशें करता है तो अमरीकी सदर के लिए अपने दोस्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को इनकार करना नामुमकिन हो जाता है। अमरीकी फौज के रिटायर्ड जनरल और साबिक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का अल जजीरा को इंटरव्यू। जनरल कैमिट ने कहा, अमरीका और ईरान दोबारा जंग की तरफ नहीं जाना चाहते। मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इम्कान मौजूद है। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में तौसीह। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का खैर मकदम। इक़दाम कशीदगी में कमी और एतमाद साजी की जानिब अहम पेशरफ्त करार दे दिया। देर पाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर। अब हमारे पास जंगबंदी की मुद्दत है, ना नाकाबंदी की। ट्रंप खुद को कोने में ले गए। अमरीकी सेनेटर एलिज़ाबेथ वार्न की तनकीद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से बरतानिया हाई कमिश्नर की मुलाकात। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का मसालहती कोशिशें जारी रखने के अज़म का यादा। मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सिफारतकारी पर जोर। जैन मैरियट ने अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात के मेज पर लाने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी ने आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल का कानून मंजूर कर लिया। गुजरगाह उबूर करने वाले जहाज़ों से फीस वसूल की जाएगी। हिफाजती खिदमात के तहत टैक्स वसूली का इख्तियार भी होगा। जंगबंदी में तौसीह के ऐलान से पहले पूरे ईरान में रैलियां। अवाम का फौज से यकजहती का इजहार।
ओमान के साहिल के करीब बहरी जहाज पर हमला, ईरानी पास दरानी इनकलाब की गन बोट की जानिब से घेरने की कोशिश, फायरिंग से नुकसान, अमला महफूज। ईरानी मीडिया के मुताबिक कंटेनर जहाज की जानिब से वार्निंग को नजरअंदाज किया गया। आबने हुर्मस पर खलीज फारिस से बाहर जाने वाले एक और जहाज को भी रोक लिया गया। अरब लीग का ईरान से जंग के दौरान होने वाले नुकसानात पर हर्जाने का मुतालबा, वज़ीर ख़ारिजा का वीडियो लिंक इजलास, खलीजी ममालिक पर ईरानी हमलों की शदीद मज़म्मत। अरब लीग चार्टर के मुताबिक एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। तेहरान तंसीबात को निशाना बनाने पर नुकसानात का अजाला करे, करारदाद मंजूर। जंगबंदी के बावजूद इसराइली जहरियत बरकरार, लबनान के इलाके वादी बका में ड्रोन हमला, एक शहरी जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। गजा में भी जबालिया में रियासती दहशतगर्दी, मलबा हटाने में मसरूफ फलस्तीनी शहीद। मोदी सरकार के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल, अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फायदा उठाने की कोशिश कामयाब न हो सकी। इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया मगर ड्रामा किसी काम न आया। भारत ने बार बार मुतालबे के बावजूद एक भी सबूत पेश न किया। कार्रवाई का मकसद माली मफादात और राफेल समेत दिफाई मुआहदे को आगे बढ़ाना था। तयशुदा मंसूबा बेनकाब होने पर आलमी सतह पर भी हजीमत का सामना। दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ऐसे ड्रामे पुराना हथकंडा। 2016 में उड़ी, 2019 में पुलवामा में भी सुबकी का सामना करना पड़ा। औंधे तरीके से ये सारा मामला किया गया। पाकिस्तान के वजीर आजम ने खुलकर ये कहा कि पहलगाम के वाक़े की एक इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करा ली जाए। भारत का इनकार ये बात साबित करता है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। किसी भी किस्म का अगर मिस एडवेंचर भारत करेगा तो भरपूर, फौरी और मुंह तोड़ जवाब उसको दिया जाए। खोखली सोच, भारत की मकारी का सबूत, पाकिस्तान ने बार बार पहलगाम वाक़े की तहकीकात का कहा। मोदी सरकार ने कोई जवाब दिया, ना ही सबूत पेश किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की तनकीद, कहा दुनिया के सामने बेनकाब होने के बाद भारत अपने जख्म चाट रहा है। नए ऑपरेशन सिंदूर की बातें शिकस्त का एतराफ है। ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद फॉल्स फ्लैग का बयानिया जमीन बोझ हो गया। दुश्मन दोबारा ऐसी जुर्रत नहीं करेगा, किसी भी जाहरियत पर उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, गोदी मीडिया की इंतहाई गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, वाक़े के फौरी बाद किसी भी ठोस सबूत के बगैर पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार, जाए वकुआ का 5 किलोमीटर दुश्वार गुजार, 1.5 घंटे पर मुहीत फासला मुकम्मल नजरअंदाज। इंडियन चैनल्स ने बगैर तस्दीक वाक़े को मुनज़्ज़म दहशतगर्दी के तौर पर पेश करके मुसलमान मुखालिफ जज्बात को उभारा। इश्तियाल अंगेज और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करने वालों ने तमाम सहाफती उसूल पामाल कर दिए। भारत के अंदर से भी तनकीद का सामना। अमेरिका ईरान तनाज़े के बाद सरमायाकार मोहतात, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, इंडेक्स में 1800 पॉइंट्स कमी, 1,72,614 पर ट्रेड। एशियाई स्टॉक मार्केटों में भी मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मामूली कमी, बरतानवी क्रूड ऑयल 98 और अमरीकी क्रूड $89 फी बैरल में फरोख्त। बैरूनी मालियाती जरूरियात के लिए रकम दरकार, हुकूमत का आलमी मालियाती इदारों से मजीद कर्ज लेने का फैसला। 3 साल के लिए यूरो और स्कूप बॉन्ड्स के जरिए फंड्स लेने का प्लान। गैर मुल्की बैंक्स और मालियाती इदारों से बोलियां तलब कर ली गई। वजारत खजाना का बैनुल अक़वामी बैंक्स को अंडर राइटर्स और लीड मेजर्स बनाने का मंसूबा। कम शरह सूद पर रकम लेने की कोशिशें, सरमायाकारों को मतवज्जा करने के लिए रोड शोज भी होंगे। पंजाब में जुराइम की शरह में इजाफे पर हंगामी इजलास। मरियम नवाज ने शेखुपुर और फैसलाबाद के मुतल्लिका पुलिस अफसरों की सरजनिश कर दी, बरहमी का इजहार। कहा सख्त मेहनत करके सूबे को जुराइम से पाक किया। शरह में दोबारा इजाफा अब शर्मनाक है। कत्ल, डकैती, अगवा और गुमशुदगी जैसे वाकयात का तसलसल नाकाबिले बर्दाश्त। पिछले दौर में सियासी वाबस्तगियों से तैनातियां होती थीं, आज पुलिस में सियासी मुदाखलत बिल्कुल सिफर है। मनचाहा बजट दिया, असलहा, आलात और गाड़ियां भी फराहम की, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। आरपीओज और डीपीओज को सीसीडी से भरपूर ताउन की हिदायत।
वजीर आला सिंध और वजीर रेलवे का कराची सर्कुलर रेलवे और सब अर्बन ट्रेन सर्विस बहाल करने पर इत्तफाक। कराची से रोहड़ी और कराची से जैकबाबाद नई सर्विस शुरू करने का भी फैसला। कराची में मुराद अली शाह और हनीफ अब्बासी की मुलाकात। ट्रैक्स के साथ ग्रीन कॉरिडोर्स मंसूबा शुरू करने पर तबादला ख्याल। रेलवे अराजी पर तजावुजात के खिलाफ भी सख्त ऑपरेशन का फैसला। शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक KCR की बहाली के बाद BRT बसें फीडर सर्विस देंगी। पेशावर के अरबाब नियाज स्टेडियम में KP असम्बली का इजलास आज होगा। इंतजामात मुकम्मल, स्पीकर डाइस लग गया, मेजें भी सजा दी गईं। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात, 1600 एहलकार तैयार। करोड़ों रुपए खर्च करके मुतबादिल जगह इजलास बुलाना सवालिया निशान। करप्शन और गवर्नेंस के मसाइल हल किए बगैर तकर्रियों का कोई फायदा नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। जैसे आपके रवैये हैं, आपके करतूत हैं, जो करप्शन आप कर रहे हैं, गवर्नेंस का इशू है, उसको ठीक करें तो लोग ठीक होंगे। खेल के मैदान जो है उसको आबाद करना चाहिए। अगर खेल के मैदान में आप असम्बली लगाएंगे, एक ही स्टेडियम में जहाँ पर हम इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं, तो खेल के मैदान अगर आबाद नहीं होंगे तो कौमें बर्बाद होती हैं। गर्मी आ गई। लाहौर में पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। हीट वेव का अलर्ट जारी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर की हिदायत। पंजाब के मैदानी इलाकों में भी दर्जे हरारत में नुमाया इजाफा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुश्किलात में इजाफा। और पंजाब में जराइम की शरह में अचानक इजाफा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बरहम जराइम के वाकयात की वीडियोस शेयर करके मुतल्लिका पुलिस अफसरान से बासपुरस। कहा मनचाहा बजट दिया, असलहा, आलात और गाड़ियां भी फराहम की। अब डिलीवर करके दिखाना होगा। RPOs और DPOs को CCD से भरपूर ताउन की हिदायत।